हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक बेबी बूट का। तो आज मैं आपको ये बेबी बूट बनाना बताऊंगी कि आप इसको कैसे बना सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बेबी बूट बनाया है, तो आज मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आप बेबी बूट कैसे बना सकते हो। ये मेरी एडी है इस साइड, और ये ऊपर मैंने बॉर्डर बना के रखा है और आगे। तो ये मेरा बेबी बूट 2 कलर में मैंने बना के रेडी किया है। ये 0 से 6 मंथ के लिए बेबी के लिए है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए ये बेबी बूट की वीडियो लेके आई हूँ कि आप इसको कैसे बना सकते हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये 2 कलर में बनाई है और ये मेरी बेबी बूल है। इसमें मैंने 3 का 3.5 का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं धागे में इस तरह से गांठ लगाऊंगी ऐसे, और फिर इसमें 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 और 3 चेन बना के मैं ये जो हमारी फर्स्ट वाली है इसमें मैं इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से इस तरह से जॉइंट करूँगी। और फिर अब 1 2 चेन लूँगी, और अब ये जो इसमें होल बना है इसमें मैं 12 डबल क्रोशिया करूँगी। तो एक डबल क्रोशिया मेरा ये 2 चेन का हो गया। अब मैं इसमें एक डबल क्रोशिया और करूँगी, तो ये 2 हो गए। फिर से धागा लिया, डबल क्रोशिया किया, तो ये 3 हो गए। फिर से धागा लिया, डबल क्रोशिया किया, 4। तो इसी तरह से हम इस छेद में जो है 12 डबल क्रोशिया करेंगे। तो 5 मेरे हो गए और बाकी के मैं इसमें बनाऊंगी। 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो मैंने 12 डबल क्रोशिया कर दिए। अब जो है ये हमने 2 चेन ली थी स्टार्टिंग में, इसमें हम इसको ऐसे स्लीव स्टिच में जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो ये मेरे 12 डबल क्रोशिया बनके रेडी है। तो मैं फिर से क्या करूँगी, 2 चेन लेनी है और फिर से इसी में हमने एक डबल क्रोशिया और करना है। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। और फिर आगे वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया किया, और फिर से हम इसमें एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से आगे वाले में डबल क्रोशिया किया, और फिर से इसी में हमने डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया
करते जाएंगे। तो हमने हर एक डबल क्रोशिया में 2-2 डबल क्रोशिया करने हैं। और अब इस रो में हमारे ये जो डबल क्रोशिया है ये हमारे 24 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो फर्स्ट रो में हमारे यहाँ पे 12 थे, अब हमारे यहाँ पे 24 बन जाएंगे। तो मैं इस पूरी रो को यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये मैं पूरी रो कंप्लीट करके अब यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो अब ये जो हमने स्टार्टिंग में 2 चेन ली थी इसमें हम इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। फिर से हम 2 चेन लेंगे और एक रो हम फिर से इसके ऊपर ऐसे ही डबल क्रोशिया की बनाएंगे। तो हर एक डबल क्रोशिया की तो इसी तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। इस पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे। इसमें हमने कोई भी डबल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, सिर्फ डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही करना है। तो इस रो को मैं पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर दी है। फिर मैंने यहाँ से धागा कट कर दिया है क्योंकि अब मुझे दूसरा धागा लगाना है। ये मेरा नेवी ब्लू कलर है तो मैं इसको लगाऊंगी। तो मैंने इसमें जो है 3 रो पहले येलो की दी है। तो एक मेरी ये हो गई, 2 और 3, ये 3 रो मैंने येलो की पूरी कंप्लीट कर दी है। अब मैं इसमें 1 2 3 रो अब मैं इसमें नेवी ब्लू की दूंगी। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एडी बनाऊंगी। फिर मैं आपको यहाँ तो मैं इसमें 3 रो ये नेवी ब्लू की दे देती हूँ। फिर आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हमने इसमें एडी कैसे बनानी है। तो आइए, अब मैं इसमें दूसरा कलर जॉइंट करती हूँ। तो दूसरा धागा कैसे लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से गांठ लगाई और फिर हमने तो जहाँ से हमने धागा कट किया था हम वहीं से इसको इस तरह से जॉइंट करेंगे और इस धागे को ऐसे अंदर की साइड ऐसे करेंगे। तो अब हमने 2 चेन बना दी है। अब हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। तो आगे वाले में डाला और डबल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से अब मैं डबल क्रोशिया करते हुए 3 रो अपनी कंप्लीट करूँगी। फिर आपको एडी बनाना बताऊँगी कि इसमें एडी है इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए अब मैंने अपनी ये नेवी ब्लू कलर की 3 रो कंप्लीट कर दी है और मैंने यहाँ से अब धागा तो अब हम इस तरह से इसमें एडी बनाएंगे। तो आइए बताती हूँ आपको कैसे बनानी है। तो अब हमने येलो कलर का धागा लगाना है। तो फिर सबसे पहले इसमें इस तरह से गांठ लगाई और फिर यहाँ पे इसको जॉइंट कर देना है इस तरह से। और इस धागे को जो है अंदर की साइड इस तरह से कर देंगे और फिर 1 2 चेन बना दी यहाँ पे। तो अब हम 12 डबल क्रोशिया के ऊपर एडी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे
ये हमने 2 चेन बना दी। फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया किया और इसको ऐसे आधा ही बनाना है और आधे को रहने देंगे। फिर से धागा लिया और आगे वाले में हमने डबल क्रोशिया किया। तो फिर हम इन तीनों को जो है एक साथ इस तरह से निकालेंगे। फिर से धागा लिया, आगे वाले में डबल क्रोशिया किया और इसको भी हम ऐसे ही हाफ रहने देंगे। फिर आगे वाले में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और इन तीनों को जो है इस तरह से हमने एक साथ निकालना है। तो इसी तरह से हमने ये अपने 12 डबल क्रोशिया पूरे करने हैं। हाफ बनाना है, फिर आगे भी हाफ बनाना है, फिर तीनों का एक कर देना है। तो ये हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए। फिर हम आगे वाले में भी ऐसे करेंगे। ये हाफ बनाया, फिर इसको आगे वाले को भी हाफ बनाया और तीनों को एक साथ निकाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे 9 हो गए। और 10 अरे 11 और ये तीनों को एक साथ निकाल दिया। और आगे वाले को इस तरह से डबल क्रोशिया करना है और फिर से 2 चेन लेके यहीं से वापस होना है। तो फिर इस रो में हम क्या करेंगे, आगे वाले में डबल क्रोशिया किया, इसको ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया रहने देंगे। फिर से धागा लिया, आगे वाले को ऐसे हाफ बनाया, फिर से धागा लिया, आगे वाले को फिर से धागा लिया, आगे वाले को हाफ बनाया। तो हम इसी तरह से जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिया है सबको हमने इस तरह से हाफ बनाना है। तो ये कितने बने हमारे, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे हमने 12 थे, 12 के हमने 6 बनाए और अब हम इन 6 का सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे ऐसे। तो फिर से इसमें हमने इसको इस तरह से जॉइंट करना है और हमने यहाँ पे अपना धागा कट कर देना है इस तरह से। तो ये हमारी एडी जो है इस तरह से बन गई। और अब हमने फिर से इस पे जो है जितने फंदे हमने यहाँ पे लिए थे पहले उतने ही हम उठाएंगे। तो 6 फंदे हमने इस साइड से उठाने और 6 इस साइड से उठाने हैं और पूरे हमारे 12 हो जाएंगे। और फिर से हम पूरी रो ऊपर की तरफ बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम दूसरा धागा लगाएंगे। तो मैं ये नेवी ब्लू कलर का धागा लगाऊंगी। तो इस तरह से इसमें किस तरह से अटैच करना है, ऐसे 1 और ये 2। तो इसमें 2 चेन बना दी। तो एक डबल क्रोशिया हमारा ये हो गया। फिर यहाँ आगे वाले में हमने डबल क्रोशिया करना है। तो ये 2 हो गए। फिर से यहाँ आगे किया तो ये 3 हो गए। फिर से यहाँ आगे करना है तो ये 4 हो गए। और फिर एक हम यहाँ पे करेंगे 5 और एक हम यहाँ पे जहाँ पे हमने ये येलो कलर का किया था इसके अंदर ही हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से उठाएंगे। तो ये हमारे 6 हो गए। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी उठाएंगे। पहले हम यहाँ से इस रो को बनाते जाएंगे, फिर उठाएंगे। तो फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही करना है। तो मैंने अब यहाँ तक अपनी रो
कंप्लीट कर दिया। वह यहाँ पे हम फंदे उठाएंगे तो ये जो हमारा लास्ट वाला येलो कलर का है, एक डबल क्रोशिया हम इसके अंदर से ही बनाएंगे। तो एक हमारा यहाँ जैसे बनेगा 2 और एक 3 4 5 और एक यहाँ बीच में 6। तो हमारे 6 डबल क्रोशिया इस साइड भी हो गए और इस साइड भी। तो अब हम यहाँ पे जो है इसको ऐसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से जॉइंट हो गया, इस तरह से। तो अब हम इसके ऊपर एक रो और बनाएंगे ऐसे ही डबल क्रोशिया की। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है। तो ये हम इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे आपको बताऊंगी। तो ये मैंने डबल क्रोशिया की ये रो कंप्लीट कर दी है। अब हम इस तरह से इसका ये बॉर्डर बनाएंगे। तो एक रो हमारी नीचे डबल क्रोशिया की है और फिर यहाँ से ऊपर मेरा ये बॉर्डर है। तो अब मैं एक फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करके इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये मैंने 2 चेन ले ली है। फिर क्या करेंगे, हम ऐसे धागा लिया और इसी को इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर आगे वाले को हम बैक पोस्ट करेंगे ऐसे, और फिर इस तरह से अंदर की साइड। फिर इसको इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। फिर आगे वाले को इसको फिर से इस तरह से फ्रंट पोस्ट करना है। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो कंप्लीट करेंगे। एक को ऐसे बाहर की साइड से फ्रंट पोस्ट करना है और एक को ऐसे अंदर की साइड से बुनना है। तो इस तरह से ये मैंने अपनी 2 रो कंप्लीट कर दी है। अपने बॉर्डर की एक फंदा फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट करके मैंने इसका बॉर्डर बनाया है। अब मैं इस पर येलो कलर का धागा लगाऊंगी इस तरह से, और 2 रो मैं इसकी बॉर्डर की बना लूँगी। और फिर ऊपर आपको बताती हूँ कि हमने ऐसे फिनिशिंग कैसे देनी है। तो आइए अब मैं येलो कलर लगा के इस पर 2 रो और ऐसे बॉर्डर की बना लूँ। फिर आपको लास्ट सिलाई यहाँ पे बनाना बताऊँगी कैसे बनाएंगे। तो ये देखो मैंने येलो कलर से भी 2 रो अपने बॉर्डर की कंप्लीट कर दी है। अब हम इस पर फिनिशिंग देंगे। तो वो कैसे, हम इस पर अब पूरी रो में जो है हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चेन ली थी और फिर हर चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने हर सिंगल क्रोशिया की मतलब डबल क्रोशिया के ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया की रो पूरी कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरी बेबी बूटीज कैसे बनके आई है। ये मैंने अपनी रो कंप्लीट कर दी है। तो ये मेरे सिंगल क्रोशिया की रो पूरी हो गई है। अब मैंने इस पे धागा यहाँ पे कट कर दिया है। अब इस धागे को हम क्रोशिया की
हेल्प से ऐसे अंदर की साइड खींचेंगे ऐसे, तो इस तरह से इसको अंदर कर देंगे। तो ये देखिए, ये मेरी बेबी बूट जो है बनके रेडी हो गया है इस तरह से। ऐसे अब इसमें हम डोरी लगाएंगे, जैसी हमने इसमें बनाई है वैसे ही हम इसमें भी डोरी लगा के मैं इसको रेडी करती हूँ, फिर दोनों को एक साथ दिखा। तो हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो डोरी मैंने आपको पहले भी बनानी बताई है कि डोरी कैसे बनाएंगे। इस तरह से नीचे वाला धागा ऐसे करना है और ऊपर वाला धागा ऐसे खींचना है। तो हमने इसी तरह से अपनी डोरी बना के रेडी करनी है इस तरह से, ऐसे और इसको ऐसे। तो मैं इसकी डोरी बना के इसमें डाल लेती हूँ, फिर आपको तैयार बूटी दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। तो इस तरह से आपको डोरी बनानी है। तो ये देखिए, ये मेरे दोनों बूट बनके रेडी हो गए हैं। तो आपको कैसे लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। ये बेबी बूट मैंने 0 से 6 महीने के बेबी के लिए बनाए हैं। आप अगर इसे बड़े साइज़ का बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से चेन और डबल क्रोशिए बढ़ा सकते हो। अगर आपको 1 साल के बेबी के लिए बनाना हो तो आप यहाँ से जो मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिए लिए है, तो आप इसमें 15 लेना, 15 16 या 17 इतने तक ठीक। 15 फंदे 15 डबल क्रोशिया लेंगे तो उतने में 1 साल के बेबी के लिए आ जाएगा। तो ये देखिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।